कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है, अगर तो दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है तो भाई बेशक आप उसको दें, वो जाके बेशक मुंबई में जाके उसको उल्टा लटका दें, हमें इससे क्या मतलब है। दूसरा उनका हफीज सईद वाला है, उनके मुताबिक वो एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड टेररिस्ट है। 26/11 में वो कहते हैं मुलविस है। अगर उसका हिसाब किताब वो बराबर करना चाहते हैं तो वहां से मामला आगे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, वो वाला मसला हल किया जाए। उसके बाद तीसरा बड़ा मसला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है। हफीज सईद से मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था अलविदा के नाम से। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वो वहां तक पहुंच गए थे कि यहाँ तक कि उसके घर जो अखबार आता था वो भी उनको पता था, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के सुपरविजन में ये ऑपरेशन चल रहा था। सर इंडिया के साथ नहीं हम मुकाबला कर सकते। क्यों? उनके लोग देखे, उनके मैं कहता हूँ उनकी इतना बच्चा टैलेंट है। हमारे किसी बच्चे में टैलेंट, हमारे बच्चे में गुटखा, ये देखे इसके मुंह में गुटखा होगा। 3 जो बड़े मुल्क है जैसे फ्रांस है, रशिया और अमेरिका, इन्होंने अभी ये कहा है कि इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। आप मुझे बताएं, आप कश्मीर का रोना रो रहे हैं, कल को इंडिया बन जाता परमानेंट मेंबर, आप इंडिया के सामने इंडिया का रोना रोएंगे? इनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, किसी ने भी ठीक नहीं जवाब दिया। लेकिन अभी मैं इनसे पूछूंगा कि पाकिस्तान का कौन सा दुश्मन कंट्री है, कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान का दुश्मन है, तो देखते हैं ये क्या जवाब देते हैं। कौन सा कंट्री है, कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान का दुश्मन है? इंडिया। आप बताएं। हाँ बता दें। आप बताओ कौन सा कंट्री है? इंडिया। आप बताओ। इंडिया। हाँ आप बताएं कौन सा कंट्री? इंडिया। आप बताएं। इंडिया। आज वो देखे सबसे ज्यादा जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं वो अफगान बॉर्डर से होते हैं। ठीक है, आपकी सारी स्मगलिंग अफगान बॉर्डर से हो रही है, और उन्हें गुस्सा बहुत है अफगानिस्तान के लोग, और हमने अफगानिस्तान को भी दुश्मन बना लिया। हमें कितना बड़ा थप्पड़ मारा, वो बैठे हुए कौमी तराना नहीं सुन रहे हमारा। हाँ, ये भी इससे बड़ा हमें क्या थप्पड़ होगा। अगर आज से आप 15-20 साल पहले चले जाए ना, तो पाकिस्तान और इंडिया जब भी यूनाइटेड नेशंस में जाते थे ना, तो एक दूसरे की शिकायतें लगाते थे। उसको अगर आम लफ्जों में कहा जाए कि वो पाकिस्तान जाके कहता था कि भाई इंडिया ने पानी बंद कर दिया, इंडिया मुसलमानों को मार रहा है, इंडिया ने कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया, और इंडिया जाके बातें करता था जी क्रॉस टेररिज्म हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब आप नोट कर लें कि इंडिया ने ये बातें यूनाइटेड नेशन के अंदर कहनी छोड़ दी हैं, वो इससे ऊपर उठ गए हैं। वो इन मसलों को मसला समझ नहीं। इवन कश्मीर का तो डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये तो बायलैटरल प्रॉब्लम है, ये तो इंटरनेशनल इशू है ही नहीं है। ए मेरा गीत है सबने गाना, ए मेरा गीत है कैदी दे लई जिसनू रब बचाना, ए मेरा गीत है सबने गाना। हमने कारगिल लड़ लिया, 71 लड़ लिया, 65 लड़ लिया, और हम इस नतीजे तक पहुंच चुके हैं कि जंग मसले का हल नहीं है। मैं तो कई सालों से ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के साथ कम से कम 100 साल का ये मायदा होना चाहिए कि हम आपस में ना तो कोई लड़ाई करेंगे, ना आपस में कोई झड़प करेंगे। इधर मैं डिसएग्री करता हूँ, 100 साल क्यों, आप ये कभी जंग नहीं करेंगे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। दिलशाद भाई आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे तकरीबन 2.5-3 साल हो गए इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर वीडियो बनाते हुए, खास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान के टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाते हुए। लेकिन जब भी हम वीडियो बनाते हैं, पाकिस्तानी पब्लिक से पूछते हैं कि भाई कैसे पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, कैसे ट्रेड हो सकती है, तो पाकिस्तानी तो जो जवाब देते हैं सो देते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में इंडियंस कहते हैं कि भाई हमें पाकिस्तान से रिलेशन चाहिए ही नहीं। बट अब दिलशाद भाई के साथ लास्ट वीडियो बनाई, उसके कमेंट बॉक्स में जाके देखा और हैरान हो गया। दिलशाद भाई पहली दफा शायद ऐसा हुआ किसी वीडियो के नीचे इंडियंस खुद कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान में दिलशाद अली जैसा एजुकेटेड और सच बोलने वाला यूथ नौजवान पाकिस्तान में होगा तो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो सकते हैं। टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे, सबसे पहले ये बताएं कि क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने ये कमेंट्स किए। ठीक है, और आज जो मैं बातें करूंगा वो आपने सुननी है, और मुझे कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय जरूर बतानी है कि आपको वो कैसी लगी, और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो ये यूट्यूब पे वीडियो बनाने से और कोई एक बंदा आता है वो कोई पॉजिटिव बात कर देता है और आप कहते हो कि इससे मुल्क में चेंज आ जाएगा या दोनों मुल्कों के हालात बेहतर हो जाएंगे या रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है जब तक आप प्रैक्टिकली कोई ना कोई स्टांस नहीं ले लेते। और प्रैक्टिकली स्टांस आप तब लेंगे जब दोनों मुल्कों के तहफुजात दूर होंगे। इंडिया को हमारे साथ क्या तहफुजात है, हमें इंडिया के साथ क्या तहफुजात है। इंडिया के 3 बड़े तहफुजात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जिनमें उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है, अगर तो दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है तो भाई बेशक आप उसको दें, वो जाके बेशक मुंबई में जाके उसको उल्टा लटका दें, हमें इससे क्या मतलब है। अगर कोई हमारे लोगों को कत्ल करेगा तो हम भी उसको लाहौर में उल्टा लटकाएंगे। ठीक हो गया, ठीक है, एक तो ये स्टांस हो गया। दूसरा उनका हफीज सईद वाला है, उनके मुताबिक वो एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड टेररिस्ट है। 26/11 में वो कहते हैं मुलविस है। अगर उसका हिसाब किताब वो बराबर करना चाहते हैं
तो वहां से मामला आगे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, ठीक वो है। वाला मसला हल किया जाए। ठीक है। उसके बाद तीसरा बड़ा मसला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है, ठीक है। जिसकी वजह से मसले खराब होते हैं। अब ये तीन बड़े बड़े मसले, अब हाफिज सईद से मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था अलविदा के नाम से। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वो वहां तक पहुंच गए थे कि यहाँ तक कि उसके घर जो अखबार आता था वो भी उनको पता था, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के सुपरविजन में ये ऑपरेशन चल रहा था। ठीक हो गया, लेकिन वो किसी वजूहात की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन अगर वो कामयाब हो जाता तो आज जो ये हाफिज सईद वाला मसला ये एब्सोल्यूट हो जाना था, ये मसला खत्म हो जाना था। लेकिन अब वो मसला खत्म नहीं हो पाया। जब तक हम इन तीन चीजों के ऊपर कोई ना कोई अपनी तरफ से कोई पॉजिटिव राय नहीं देंगे, या हमारी गवर्नमेंट को बात नहीं होगी, क्योंकि आपके बात करने से, मेरे बात करने से जाहिर है ओपिनियन तो हम अपनी दे सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं इधर ये कहना चाहूंगा कि देखिए एज ए पाकिस्तानी मैं तो ओपनली चाहता हूँ कि सिर्फ इंडिया ही नहीं दुनिया के हर कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर हो, खास तौर पे नेबर के साथ, चाहे ईरान है, अफगानिस्तान है, और कई वीडियोस में मैं कह चुका हूँ। लेकिन दिलशाद भाई की बात भी बिल्कुल सच है कि भाई मेरे बात करने से क्या होगा, ना तो मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ना ही मैं हेड ऑफ स्टेट हूँ, ना ही मेरे देखने वाले प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ स्टेट है। नो डाउट पब्लिक टू पब्लिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो थोड़ी कम होंगी, लेकिन ओवरऑल जो रिलेशंस बेहतर करने हैं वो गवर्नमेंट में करने हैं, और गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि हाँ भाई अगर उन्हें हाफिज सईद का इशू है तो उस इशू को सामने लेके आए, उसे क्लियर करें। अगर दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है तो मैं तो ओपनली कहता हूँ कि उधर इंडिया में जाके क्या लटकाना है, पाकिस्तान से उल्टा लटका के उधर भेजा जाए। देखे ना उधर अगर उन्होंने जाने ली और ये सारे मामला किए। अब दिलशाद भाई मैं इधर एक बात ये कहना चाहूंगा कि चाइना और इंडिया का भी तो लद्दाख का इशू चल रहा है, लेकिन वो आपस में ट्रेड भी कर रहे हैं, वो आपस में मिशन मून भी कर रहे हैं, मतलब मून पे जाके जो उनसे वो अपना प्लांट बनाने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक प्लांट। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर, पाकिस्तान के क्यों नहीं रिलेशन बेहतर हो सकते हैं? ये कुछ सस्ते माहिरीन ने ये नई पक्ष छोड़ी है कि पाकिस्तान और इंडिया के ट्रेड इस वजह से नहीं हो रही, कश्मीर का मसला है। अच्छा। आप मुझे बताएं कि चाइना का और इंडिया का लद्दाख का मसला नहीं है तो ट्रेड रुक गई है। भाई उनको पता है कि चाइना इस पोजीशन में है कि वो ट्रेड कर सकता है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। अब वो मिशन मून पे जा रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, तो वहां पे उनको इंडिया की जरूरत नहीं पड़नी है ना। मुझे बताएं हमें हमारी जरूरत किसको पड़नी है? ना हम टेक्नोलॉजी में आ गए, ना हम इकोनॉमी हमारी अच्छी है, ना हम हेल्थ सेक्टर में आ गए। अब मुझे बताएं जब हम इन सब चीजों में अच्छे हो जाएंगे तो हमें भी लोगों की जरूरत, लोग हमें भी आके पूछेंगे। लेकिन जब तक नहीं होते तो ये कश्मीर वाला मसला अगर आप ट्रेड के बीच में ला रहे हैं ना, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा दिलशाद भाई एक बात मुझे बताएं, अगर कुछ बहुत से लोग पाकिस्तान से, मैं खुद अक्सर ये कहता हूँ यार डायलॉग होने चाहिए, क्या इस टाइम इंडिया डायलॉग करेगा पाकिस्तान के साथ? जो इस टाइम इंडिया की पोजीशन, स्टांस, पावर है जो पाकिस्तान का है और जो पास में रह चुका है, डायलॉग का जो फायदा या नुकसान हुआ है, क्या इंडिया डायलॉग करेगा? देखिए अगर आज से आप 15-20 साल पहले चले जाए ना, तो पाकिस्तान और इंडिया जब भी यूनाइटेड नेशंस में जाते थे ना, तो एक दूसरे की शिकायतें लगाते थे। उसको अगर आम लफ्जों में कहा जाए कि वो पाकिस्तान जाके कहता था कि भाई इंडिया ने पानी बंद कर दिया, इंडिया मुसलमानों को मार रहा है, इंडिया ने कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया, और इंडिया जाके बातें करता था जी क्रॉस टेररिज्म हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब आप नोट कर लें कि इंडिया ने ये बातें यूनाइटेड नेशन के अंदर कहनी छोड़ दी हैं, वो इससे ऊपर उठ गए हैं। वो इन मसलों को मसला समझ नहीं। इवन कश्मीर का तो डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये तो बायलैटरल प्रॉब्लम है, ये तो इंटरनेशनल इशू है ही नहीं है, इसको मिल के बैठ के हम सॉल्व करेंगे, हमारा मसला हम जैसे मर्जी सॉल्व करें। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को खरे खरे जवाब दिए हैं। अमेरिका को उन्होंने बोला कि हमारे इंटरनल इशू में, इंटरनल मैटर्स में बात करने तो क्या पाकिस्तान अंदर ये जरूरत रखता है कि पाकिस्तान अमेरिका को खड़ा होकर ये कह दे? पाकिस्तान ने तो सिर्फ ये कहा था कि हमने अड्डे देने हैं, ये वही इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था। ये नहीं हुआ था कि देने हैं या नहीं देने, लेकिन उस पर इतना बड़ा हंगामा क्रिएट हुआ और गवर्नमेंट चेंज होगी और बाद में ये एक नई सिलसिला चल पड़ा। लेकिन उसके बावजूद अब देखें, तीन जो बड़े मुल्क है जैसे फ्रांस है, रशिया और अमेरिका, इन्होंने अभी ये कहा है कि इंडिया को उसका सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। बड़ी बात, आप खुद सोचो ये कितनी बड़ी बात है। अभी सिर्फ 5 मेंबर, उनके पास वीटो पावर होती है। अगर दुनिया में कोई भी बड़ा मसला होता है, एक भी मुल्क वीटो पावर यूज करके उस मसले को खत्म कर सकता है। आप मुझे बताएं, आप कश्मीर का रोना रो रहे हैं, कल को इंडिया बन जाता परमानेंट मेंबर, आप इंडिया के सामने इंडिया का रोना रोएंगे? हाँ, इंडिया यानी कि अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाता है तो हम यूनाइटेड नेशन में जाके अगर कहेंगे कि जी कश्मीर इंडिया से लेना है, तो इसका मतलब इंडिया के सामने ही हम जा कह रहे हैं कि इंडिया से कश्मीर लेना है। तो ये तो दुनिया के सामने साथ भी मजाक होगा और पाकिस्तानी पब्लिक के साथ भी और कश्मीरियों के साथ भी मजाक होगा। देखें, जब इस तरह का दौर चल रहा है कि आपके पास ना तो इकोनॉमी आपकी अच्छी है, ठीक है, ना आपके फॉरेन रिलेशंस आपके साथ अच्छे, किसी के साथ अच्छे हैं, इवन हमारे जो हमसाया ममालिक है उनके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान जो अगर अब कुछ लोग हमें ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर तनकीद ही करते रहते हैं। मैं अक्सर आपसे ये बात करता हूँ, आप दी कैमरा भी बात करता हूँ, या कुछ मुझे थोड़ा फील होता है कि यार दिलशाद भाई बड़ा गुस्से में रहते हैं, ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे लड़ रहे हैं।
लेकिन क्या वजह है, पाकिस्तान से इतना गुस्सा है आपको या क्या वजह है? मैं पाकिस्तानी हूँ तो मुझे दुख होता है पाकिस्तान के ये हालात देख के। पाकिस्तान की जो यंग बच्चियां जो बेरोजगार हैं, पाकिस्तान के अंदर महंगाई आसमान को छू रही है। जब हम ये हालात देखते हैं एज ए पाकिस्तानी हमें दुख होता है, तकलीफ होता है। अगर हमें दुख तकलीफ ना हो तो ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो, ठीक है। और उसके साथ देखें पाकिस्तान ने पिछले दिनों JF-17 थंडर जो है वो अजरबैजान को दिए, हम इस बात को सपोर्ट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अरशद नदीम ने जो है वो पिछले दिन जैवलिन थ्रो किया और जीत गया, हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। यानी कोई अच्छी खबर आएगी, कोई अच्छी न्यूज आएगी तो उसके ऊपर, मैंने क्या अरशद नदीम के हवाले से वीडियो नहीं बनाई, मैं ये समझता हूँ, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ जिस टाइम रिजल्ट अनाउंस हुआ था उससे फौरन बाद अगर किसी में पाकिस्तान में जाके पब्लिक रिएक्शन किया तो वो शायद मैं ही होऊंगा। लेकिन आगे चलते हैं, दिलशाद भाई मुझे बताइए, इन आम पाकिस्तानी जो हमारे भाई हैं इनका क्या फ्यूचर देख रहे हैं, इन बच्चों का क्या पाकिस्तान में फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए जो पाकिस्तान के इस टाइम हालात है ना, तो इन बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है। आप ये देखें कि माहिरीन कह रहे हैं कि 2040 तक पाकिस्तान में शदीद किल्लत हो जाएगी पढ़े लिखे और स्किल्ड लोगों की, क्योंकि पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं, ठीक है, इस वजह से। अब मुझे बताएं कि इस सारे सिनेरियो में और ये जो नए जो बच्चे हैं वो तो स्कूल में, आप सच बताओ बच्चे स्कूल जाते हो या नहीं? यस। कौन से स्कूल जाते हो? गवर्नमेंट। आप स्कूल जाते हो? जी जाता हूं। कौन से? गवर्नमेंट। आप जाते हो? कौन सी क्लास में? गवर्नमेंट। कौन सी क्लास में? 4th क्लास में। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? कायदे आज़म। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? ऑफिसर। हाँ, कायदे आज़म। कायदे आजम। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम का क्या नाम है? इलामा इकबाल। इलामा इकबाल। आप बताओ। हाँ, इमरान खान। आप बताओ। इमरान खान। ये देखें, ये बच्चे हैं हमारा फ्यूचर है, और मैं ये नहीं समझता इनमें से किसी का भी कसूर है, किसी एक ने भी सही जवाब दिया है। कोई कह रहा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यानी वजीर आजम का नाम है कायदे आजम, कोई कह रहा है इलामा इकबाल और कोई कह रहा है इमरान खान। क्या समझते हैं, ये एजुकेशन हमें मिल रही है पाकिस्तान के स्कूलों में, या ये और 4th, 5th, 6th क्लास के बच्चे हैं? देखिए अब ये हालात देख ले हमारी यूथ का, अब इन बच्चों को तो जो सिखाया जाता है उन्होंने वही सीखना है। अब वो 5th क्लास का बच्चा 5-7 साल स्कूल गया है, लेकिन उसके बावजूद उसको नहीं पता पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है। कंपैरिजन करें दूसरे कंट्री से, आप दूसरे चाइना का कोई लड़का उठा के देख लें, इंडिया का इवन कोई लड़का उठा के, बांग्लादेश का कोई लड़का उठा के देख ले, वो आपको सारा कुछ बता देगा। तो पाकिस्तान का जो तालीमी निजाम है वो आपके सामने ही है, उसके बाद जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात है वो भी आपके सामने है। इवन अभी हमने IMF के पैसे देने आई, और अभी तो अगर हम इसी डगर पे चलते रहे तो आपको पता दिसंबर के अंदर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाना था अगर पाकिस्तान को IMF की $7 बिलियन ना देता। ठीक है, अब जब डिफॉल्ट होते हैं तो पाकिस्तानी को नहीं पता कि डिफॉल्ट होने के बाद हमारे साथ क्या हालात होने थे। ठीक है, अभी श्रीलंका के हालात आपके सामने ही है, वो डिफॉल्ट हुआ था उसके बाद उनके क्या हालात हुए थे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको चीज दिखाता हूँ, जो मुझे पता है कि ये लोग क्या जवाब देंगे, मेरी ऑब्जर्वेशन है या मेरा एक्सपीरियंस है। इनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, किसी ने भी ठीक नहीं जवाब दिया। लेकिन अभी मैं इनसे पूछूंगा कि पाकिस्तान का कौन सा दुश्मन कंट्री है, कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान का दुश्मन है, तो देखते हैं ये क्या जवाब देते हैं। कौन सा कंट्री है, कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान का दुश्मन है? इंडिया। आप बताएं। हाँ बता दें। आप बताओ कौन सा कंट्री है? इंडिया। आप बताओ। इंडिया। हाँ आप बताएं कौन सा कंट्री? इंडिया। आप बताएं। इंडिया। ये ले, यानी कि ये नहीं पता कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है, लेकिन ये पता दुश्मन कौन है। इसमें किसका कसूर है? इसमें क्या मेरा कसूर है, इनका कसूर है, टीचर्स का कसूर है, एजुकेशन सिस्टम का, मीडिया का, किसका कसूर है? मैं तो कहता हूँ इसके गवर्नमेंट का कसूर है, क्योंकि हमने जब से पाकिस्तान बना है हमने तो दुश्मन ही खेला है कि ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है। अभी मुझे बताएं, अमेरिका के साथ कभी हम दोस्ती लगा लेते हैं, कभी दुश्मनी लगा लेते हैं। देखिए आप वाजी आपकी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें आप अपने कौम और अपने मुल्क के तहफुजात को पहले नंबर पे रखें, जैसे इंडिया रखता है। जहां भी उनका मसला बनता है उनके अपने लोग सबसे पहले आते हैं, उसके बाद वो दूसरे। अब देखें कि ये जो 3 बड़ी स्टेटमेंट मैंने आपको दी है, उसके बाद इंडिया के बारे में जो बाकी मुल्कों ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो भी आप उठा के देख लें। को कभी रोते देखा? क्या इंडिया वाले की आवाम को कभी रोते देखा? क्या वजह, क्यों नहीं रोते? वजह वो उनका मुल्क उनके लिए करता है सब कुछ। अच्छा। हमारा मुल्क हमारे लिए कुछ नहीं करता। तो हम गरीब है, गरीब के गरीब ही हैं। ठीक है, हम अपनी रोटी रोजी जो भी कमा के खाना, इन लोगों के घर जाके देख ले, AC लगे हुए, इनके जब खाना खाते हैं ना तो इनके मुलाजिम ऐसे खड़े होते हैं। ठीक है, हम जैसे ही होते हैं। आपने खुद बोला कि इंडिया के लोग नहीं रो रहे, उनकी जो गवर्नमेंट है उनके लिए रिलीफ कर रही है, उन्हें जो सा सहूलियात दे रही है। इतनी बड़ी आबादी है उधर, 1 अरब 40 करोड़ 50, अगर उन्हें 64 नहीं 30, 34, 35, ठीक है, लेकिन अगर उनकी गवर्नमेंट उन्हें रिलीफ दे सकती है, राशन दे सकती है, हमारी क्यों नहीं दे रही? हमारी कुछ भी नहीं करती। क्या वजह कि वो अपनी जेबें भरती हैं। ठीक है, अब वो जिसको भी देख ले, अगर आप इनका प्रोटोकॉल देख लेंगे ना
हमें 10 के अभी बाथरूम में होंगे तो हमारा रास्ता रुक जाता है ठीक कि अभी बाथरूम से बाहर नहीं वो आएंगे। सिक्योरिटी है ना, उन्हें डर लगता है कि भाई कोई सर issue जी, ना हो इसको जाए। सिक्योरिटी बोलते मुझे हैं। बताएं, हमें फिर ये क्यों बताया जाता है कि इंडिया दुश्मन, ये भी तो बताएं ना कि इंडिया इतना आगे चला गया है, इंडिया में गुर्बत खत्म हो रही है, यहाँ पे भी हो इंडिया सारे एजुकेशन। चाइना वाले इधर लड़कियां आती थी, गड़ियां बेचती थी। अच्छा। आज वो चाइना वाले अपनी खुद गड़ियां बना रही हैं। ठीक क्यों? है। उन्होंने इतनी तरक्की की है, हम लोगों ने क्या की? ये बच्चे को भी देख लें, ये देख लें, ये देख लें, ये रात को पता नहीं एक एक रोटी दो दो रोटी खा के सोते, इनके घर गुर्बत, हमारे घर। अब हमें सोच रहे, ये पे मेरी जेब में बिल पड़ा हुआ है, मैं रात का दो दिन हो गया सोच रहा है, या अल्लाह बिल कैसे, कितना बिल आया? 20,000 रुपया बिल आया एक छोटे से 1.5 और महीने का। आपकी महीने मेरी की आमदन 33,000 33,000 आमदन है, हाँ। 20,000 बिल दे दिया, पीछे रह गया 13,000। हाँ। 13,000 में खाना भी वो खाना मालिक, अल्लाह का शुक्र, हमारे मालिक कुछ अच्छे हैं जो हमें रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक हो गया। हमारे अच्छा, मालिक हमें क्या कहना चाहेंगे? इधर आम पब्लिक की अगर बात करें या बात सुने तो पब्लिक तो बड़ी परेशान नजर आ रही है। देखें, और लेकिन हमें दूसरी साइड पे ये कह दिया जाता है कि भाई लो जी ये देखो पाकिस्तान ये है वो है। देखिए पाकिस्तान के हालात अगर ऐसे बने हैं तो पाकिस्तान के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। ठीक है। आप बलूचिस्तान के अंदर चले जाएं, बलूचिस्तान के अंदर हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं जो कि नेचुरल गैस निकल रही है। उसके बाद हमारा छठा बड़ा ऐसा मुल्क है जिसकी सबसे ज्यादा नौजवान आबादी है। ठीक है, उसके बाद आबादी के लिहाज से भी हम मेरे ख्याल 5वां छठा बड़ा मुल्क है। ठीक है। तो मेरी बात सुनो, हमारे पास रिसोर्सेज की तो कमी नहीं है, ना ही हमारे पास यूथ की कमी है। हमारे पास कमी है तो सिर्फ जो हमारे लीडर्स है उनकी नीयत है, उनकी नीयतें खराब है। और दूसरा, हम दूसरों के मुल्कों में जंगों में घुसते हैं, जैसे हमने अफगानिस्तान की जंग में घुसे हैं। क्या जरूरत थी आपको उस जंग में घुसने की? आपने 70,000 अपने बंदे भी मरवाए और उनको भी अपना दुश्मन बना लिया। आज वो देखे सबसे ज्यादा जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं वो अफगान बॉर्डर से होते हैं। ठीक है, आपकी सारी स्मगलिंग अफगान बॉर्डर से हो रही है और उन्हें गुस्सा बहुत है अफगानिस्तान के लोगों और हमने अफगानिस्तान को भी दुश्मन बना लिया। अफगानिस्तान ने हमें कितना बड़ा थप्पड़ मारा, वो बैठे हुए हैं, कौमी तराना नहीं सुन रहे हमारा। हाँ, ये भी खबर इससे आई। बड़ा हमें क्या थप्पड़ होगा? फिर हमने क्या किया? ठीक है। हमने कौन सा इशू किया? हमने कुछ किया नहीं, उन्हें जो गुस्सा है वो भी तो देखना चाहिए ना, उन्हें गुस्सा क्यों है आपके ख्याल से? क्या वजह? हमें पाकिस्तान वाले को हमारी नेचर ही नहीं सही, हमारी हम खुद ही नहीं सही, हमारे कौम नहीं सही। अच्छा, मुझे ये बता दें रिलेशन हमारे कैसे बेहतर हो सकते हैं, कैसे हम भी आगे बढ़ सकते हैं हमारे इंडिया की तो- तरह? इंडिया आगे बढ़ के हम कैसे बढ़े? हमारे रिलेशन किसी से भी नहीं सही हो सकते। क्यों? हम, मैं भी इसका दुश्मन, ये मेरा किसी के पास जी, कुछ जी। नहीं है, कुछ नहीं है। जब हम एक कौम हो जाएंगे ना, ओ, यूनिटी हो जाएगी। हाँ, ये Unity कौम हम हो then- नहीं सकते। ठीक है, we will progress। ठीक ये है, बंदा तब हम कहेगा प्रोग्रेस इसको मार करेंगे। दूं, मैं कहूंगा इसको ठीक है। दूसरी बात जो मेन नंबर चीज है हाँ, ना, सही हाँ, बात, वो हम ये है बोल कि नहीं जब सकते। कोई भी बंदा हाँ, खा ये खा मैं खा ये साहब मकरूज हो जाता है ना तो वो परेशान होता है। ठीक है। वाहद हमारी गवर्नमेंट ऐसी है, खा इमरान कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी। गवर्नमेंट भी, हाँ, तो वो कर्जा लेकर खुश हो रहे हैं। देखें टीवी पे जो पटियां चल रही हैं, वो कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम जब कर्जा लेने में कामयाब हो गए। और एक वक्त आता है कि जब मकरूज बंदा हाँ, पर कर्जा अदा नहीं कर पाता तो फिर वो अपने घर की चीजें बेचता है। तो हम बेच नहीं रहे। हम निजकारी कहने पे एक निजकारी, ठीक है, एक दफा फिर रेलवे के आएगी, रेलवे को भी एक हमने वक्त किया, आएगा IMF कहेगा कि आप पीछे हटो, ये बंदे भी हमारे हैं, ये जमीन भी हमारी। तो हम फिर गुलाम हो जाएंगे। गुलाम हो। तो हमें क्या फायदा 1947 में आजाद होने का, पाकिस्तान बनाने का? मतलब अगर हम फिर से ऐसे गुलाम हो जाते हैं सर जी, हम जिनके पास काम कर रहे हैं ना, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है अच्छा, कि वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, वो हमारे जो भी हो, मजबूरी कुछ समझते भी हो, हैं। कोई मुश्किल वक्त में नहीं, वो लेकिन काम बाकी आते हैं। पाकिस्तानियों को भी तो देखें ना। मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी बात भी बता रहा हूँ, ये भी बेचारे काम ही करते हैं तो रोटी रोटी कमाते हैं। मगर इस मुल्क में ना सर जी कोई निजाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस आप वोट डाल दें, उनको जिता दें, बस, ठीक और हो कुछ नहीं। हम जब भी मेहनत करके ही खाते खाते मर जाएंगे, मगर हमारा कुछ नहीं ठीक बनेगा। हो गया। आप क्या कहना है चाहेंगे? ना, हाँ, बात पाकिस्तान की करते हैं, औलादें इनकी बाहर बैठी हुई हैं। ठीक हो गया। अगर पाकिस्तान इतना ही अच्छा है तो वो क्यों बाहर है? हाँ, ये चीज है। मतलब एक साइड पे हम ये कहते हैं पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है, हमारे लीडर ये कहते हैं, लेकिन हम उनके सारी जो उनसे बच्चे हैं वो कोई फॉरेन कंट्रीज में जाके पढ़ रहे हैं, कोई कहीं पे पढ़ रहे हैं। जितनी बाहर की कंट्री पढ़ाई है ना, करने के हद तक ठीक जितनी है। बाहर की कंट्री है, हमारे मुल्क का सलूट मारते हैं अभी भी नहीं, आप वो तो मान नहीं बेकार ही। सकते। हाँ, ये अगर ये सऊदीया से आया ना तो हम इनके नीचे कलीन बिछा देंगे, ठीक है। इनके सामने हर चीज कर देंगे, क्योंकि हम, हमारी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी होती है उनके अच्छा, लिए। हमें लेकिन अब आपको पता है कि सऊदी अरेबिया भी कह रहा है कि ये पाकिस्तानी यहाँ पे आके भीख मांगते हैं, भीख शायद मांगते आपने खबर सुनी हो। खबर भी सुनी है और लोगों ने डिपोर्ट भी किया उन्होंने। अच्छा। उन्होंने अगर हम डिपोर्ट उनकी भी किया है। रिस्पेक्ट करते हैं तो उनको भी चाहिए ना ये बातें ना करें। तो लेकिन हम जाके भीख भी तो ना तो ना भीख मांगे। ना, अब ये देखे कहाँ गया, 7 अरब डॉलर लेके आ रहा ठीक हो है। गया। IFM ने हमारा वो जो 14 रुपए यूनिट था वो मुस्तर कर दिया है। ठीक है, लेकिन ये चीजें पता है कब ठीक होंगी? मैं दिलशाद भाई, आप इस चीज को आप समझ अब ये सकते हैं। देखे हाँ, सर, ये बंदा है, जी। ये सर जी, ये रात सुबह इधर आके आ जाइए, अभी बताएं। नौकरी करके आ रहा है। ठीक है, कितने क्या इन्होंने कमाया?
35,000 सैलरी है अभी, इसका बिल देके 31,000 रुपया बिल आया। इसने घर में क्या वो लूमें लगाई हुई हैं, ठीक है, तौलिए बना रहे हैं। 35,000 सैलरी और 31,000 बिल आया। 31,000 बिल आया। चलें, एक आप नाम भी दिखाएं तो मुझे पिछले यकीन है। इसने 51,000 रुपया जमा कराया है। ठीक है, रात को बेचारे गुब्बारे बेचता है ये देखें जी, बिल्कुल वाकई में इनका 31,000 दिलशाद भाई ये बिल आया है और 35,000 इनकी सैलरी है। और 31,000 इससे पहले 51,000 जमा कराया, वो देखिए 51,000 बिल आया। क्या भाईजान घर में यूज कर रहे हैं आप? पता नहीं इसने सर जी वो ये पंखे बेचता, गुब्बारे रात को बेचता है। अच्छा। पता नहीं उसका बिल, इसके घर जो बिजली है ना, आसमानी बिजली भी, ठीक है। वो आसमानी बिजली भी डाल देते हैं। अच्छा, हम इधर लड़ रहे हैं बिजली के बिलों पे, हम इधर परेशान है कि जी पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ी है, हम इधर परेशान है कि ये प्राइम मिनिस्टर ये कर दे वो कर दे, दुनिया कहाँ की कहाँ चली गई। इन आम पब्लिक को कैसे अवेयर किया जा सकता है? देखिए हमारी कितनी प्रायोरिटीज में फर्क है कि इंडिया जब यूनाइटेड नेशंस में जाता है तो वो क्या बात करता है, वहाँ पे बात हो रही है टेक्नोलॉजी की, वहाँ पे बात हो रही है कि हम चांद पे जा रहे हैं, वहाँ पे स्पेस की बात हो रही है, ठीक है, स्पेस साइंसेस की बात हो रही है, फ्यूचर की बात करें कि 2040 का हमारा ये प्रोग्राम है, 2050 का ये है। ये कभी ये जज्बा हम में भी हुआ करता था। जब इंडिया ने न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अपना काम करना शुरू किया तो तब भुट्टो ने ये बयान दिया था कि हम घास खा लेंगे लेकिन बना के रहेंगे एटम बम, और हमने बना के दिखाया भी। तो ये वाला जज्बा हमें चाहिए। आपने मुकाबला करना, आप इंडिया के साथ जरूर करें, लेकिन वो मुकाबला सिर्फ जंग तक नहीं होना चाहिए, वो टेक्नोलॉजी तक होना चाहिए। सर इंडिया के साथ नहीं हम मुकाबला कर सकते। क्यों? उनके लोग देखे, उनके, मैं कहता हूँ उनकी इतना बच्चा टैलेंट है। हमारे किसी बच्चे में टैलेंट, हमारे बच्चे में गुटखा, ये देखे इसके मुंह में गुटखा होगा। चले वो नहीं है वैसे, ऐसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन मुझे ये हमारे बच्चों में टैलेंट कोई नहीं है, उनके में टैलेंट बहुत है। टैलेंट की बात नहीं, मेरे ख्याल से एजुकेशन में कहीं ना कहीं फर्क है। तो सर इनके जब आप इनके घर का निजाम ही नहीं चलता होगा तो एजुकेशन कहाँ से करवाए? ठीक है, ये तो गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट का काम है इनके लिए। वो देखे अमिताभ बच्चन करोड़पति खेल रहा है, जी जी, उसने और हम इधर रोडपति खेल रहे वो हैं। करोड़पति खेल रहा है और हर बच्चे को वो एक वो कोई कंपनी है वो ठीक है। पढ़ा रही है। हमारे कौन स्पॉन्सर कर रही है, पढ़ा रही है। हमारा कौन बच्चा है जो कोई भी नहीं। ठीक है, नहीं पाकिस्तान में कुछ इनसे लोग ये हैं। लोहरियों को रंगबाजी आती है, बात ये नहीं, पूछ ले। खैर ऐसे नहीं ये कहना बच्चे चाहिए। हैं, मुझे बताएं दिलशाद भाई, आप ये कह रहे थे कि उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं, हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं। हमारी प्रायोरिटीज इस टाइम ये है कि किसी तरीके आटा मिल जाए, हमारी प्रायोरिटी ये है कि किसी तरीके हमें सस्ती बिजली मिल जाए। वो बात कर रहे हैं कि हम दुनिया में जो उनसे है या मून पे जाएंगे 2040 में। मुझे बताएं इन लोगों को कैसे अवेयर किया जा सकता है? इससे मिलता जुलता बयान नरेंद्र मोदी ने काफी अर्सा पहले दिया था क्या? कि हमारा पाकिस्तान से अब कोई लेना देना, पाकिस्तान अपने 2 वक्त की रोटी पूरी करे, ठीक है, ठीक है, उसके लिए वही काफी है। ठीक हो और गया। हमारा हकीकत ये देखिए, आप लोगों ने लोगों से सुना है और हमारा हाल भी यहाँ तक आ चुका हुआ है। तो जब हम एक कौम इकट्ठे होके कम से कम टेक्नोलॉजी के अंदर आगे नहीं जाएंगे, हेल्थ सेक्टर के अंदर आगे नहीं जाएंगे, ठीक है, तब तक नफरतें खत्म नहीं करेंगे। ये देखिए ना, अब छोटे छोटे, अब ये नहीं पता प्राइम मिनिस्टर कौन है, लेकिन ये पता है कि दुश्मन कौन है। ठीक है। अब ये बातें इनके दिमाग में किन लोगों ने डाली हैं, या जिन लोगों ने डाली हैं वही हमारे मुल्क का सत्यानाश करके चले गए ये चीज़ हैं, है। और अभी भी वो बजट खा रहे हैं वो लोग। ठीक है, अच्छा इंडिया अगर दुश्मन है, क्या उन्होंने ऐसा किया जिसकी वजह से वो दुश्मन है? मुझे कौन है आप बताओ कि क्या किया इंडिया ने? हाँ, तरक्की ज्यादा कर रहा है। तरक्की ज्यादा करके इसलिए दुश्मन है? हाँ, क्या किया बताओ तो सही। क्यों दुश्मन है ना? आपने ये बोला ना, तो क्यों दुश्मन है बता दो, कुछ नहीं होता। हाँ बताएं जी, ये बच्चे कह रहे हैं इंडिया दुश्मन है, क्यों दुश्मन है? सही कह रहे हैं, क्यों दुश्मन है? वो दुश्मन है हमारा। वो क्या है, नरेंद्र मोदी। काट देना यार। अच्छा नहीं बताएं। उसे मैंने कहा काट देना। ठीक है, मैंने पहले लेकिन बोला। देखें एजुकेशन में तो वो किधर चला सर जी गया? एजुकेशन, उनकी लैंग्वेज, उनकी बच्चे की इंग्लिश, सब कुछ उनकी हुकूमत है, उनके साथ है। उनकी बच्चों की हुकूमत है जो वो उनको साथ देती है। हमारी हुकूमत हमारा साथ नहीं देती। हम क्या करते? मरियम कह रही है ये बोर्ड लगे हुए हैं जी, दिल का ऑपरेशन फ्री है। ठीक है, वो मरने वालों की बात है जो वो फ्री कर रही है। लेकिन दिलशाद भाई ये नहीं जी, 8 साल पहले सरकारी थे, अब जी। प्राइवेट हो गए। प्राइवेट हो गए ठीक हैं है। और वो इधर- फीसें बढ़ गई हैं। इधर केड़ा भी जाता वो टेस्ट कराने जाते हैं, पैसे लेते हैं, ठीक है, फीस लेते हैं। गरीब हम क्या करे? ठीक हो गया। मेरी 500 रुपया दिहाड़ी है, पेंशन लगाता हूँ, ठीक है। 15,000 रुपया मुझे बिल आ गया, मैं क्या करूँ? किधर जाऊँ? मुझे ये वैसे चीज समझ में नहीं आती कि इतना बिल दिलशाद भाई कैसे आ रहा है। 500 दिहाड़ी 50,000 रुपया बिल, ये तो फिर मीटर ही नहीं, कटेंगे। ये जो IMF ने हमें ये ट्रेंच दिया ना, उसके बदले में उन्होंने हमारे ऊपर शर्तें रखी थी कि आप बिजली महंगी करो, और है। जब बिजली महंगी हुई है तो जाहिर है फिर बिजली के बिलों में भी इजाफा हुआ है। तो वही बात आ जाती है ना, जब हम अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे तो IMF के साथ काम करेंगे तो IMF तो हमारे ऊपर यही शर्तें लगाएगी। अभी जब दोबारा किस्त लेने जाएंगे तो बिजली इससे डबल महंगी हो जाएगी। और अभी जो रिसेंटली 18 अक्टूबर को ये शंघाई कॉर्पोरेशन जो है वो एक मीटिंग हाँ, होती है। बिल्कुल पाकिस्तान में मीटिंग होने जा रही जी। है, SCO की मीटिंग होने जा रही है। हाँ, हाँ जी। और
पाकिस्तान ने इनवाइट किया, क्योंकि जाहिर बात है जो भी एससीओ के मेंबर हैं उन्हें इनवाइट किया गया है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी इनवाइट किया गया। क्या आपको लगता है कि एससीओ की मीटिंग अभी तक तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया और ज्यादा चांसेस यही है कि वो नहीं आएंगे। उसके बाद अभी पाकिस्तान में अगले साल चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है, मेरा ख्याल है वहां भी नहीं आएंगे। हालांकि स्पोर्ट्स ऐसा मौका होता है जहाँ पे आपकी मुल्क की तरक्की करता है, जैसे कि आपकी होटल इंडस्ट्री में जाता है, पॉजिटिव वे में जाता है, आपकी होटल इंडस्ट्री चलती है, आपकी ट्रैवलिंग इंडस्ट्री, आपके बहुत सारे दुनिया पूरा पहिया चलता है तो आपकी बातों से या ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें ये नहीं फील होता कि हम आइसोलेट होके रह गए हैं, कट के रह गए हैं दुनिया से। अफगानिस्तान से हमारे तल्लुकात नहीं बेहतर, इंडिया से हमारे तल्लुकात नहीं बेहतर, ईरान के साथ कभी समझ नहीं आती, कभी तल्लुकात बेहतर होते हैं, कभी वो कहते हैं हम आप पे फाइन करने लगे हैं अगर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट ना पूरा करोगे। चाइना भी कभी हम कहते हैं आयरन फ्रेंड है, कभी सी पैक का काम रोक देते हैं। कौन सा कंट्री है जिसके साथ रिलेशन बेहतर है? मैं ये अवाम से भी पूछना चाहता हूँ, मुझे ऐसा कोई एक मुल्क बता दें जिसपे आप ये कह सके कि ये हमारा 75 साल से एक दोस्त रहा है और हमारे इसके साथ 75 साल से एक इस्तवार ताल्लुकात चल रहे हैं। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं। दूसरी तरफ आप इंडिया को देख ले, उसके अमेरिका के साथ ताल्लुकात, उसके इसराइल के साथ, रशिया के साथ, यूक्रेन के साथ, चाइना के साथ, फ्रांस के साथ, आप शेंजन कंट्रीज जितने भी हैं उनके साथ उनके ताल्लुकात, इवन सऊदीया के साथ, कुवैत के साथ पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर मोदी मिला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी तक तो हम लोकल पॉलिटिक्स में फंसे हुए, जैसे वे भाई भी बात करेंगे मरियम नवाज ने ये वादा किया था, ये नहीं नवाज, और भाई हमारी प्रायोरिटीज यहाँ तक हमें इंटरनेशनल इश्यूज का पता ही नहीं चल रहा, हमें ये पता ही नहीं चल रहा कि दुनिया में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच चुकी है। दुनिया में जो हो रहा है हमारे पाकिस्तानी को कुछ नहीं पता। आप किसी से पूछ ले, शंघाई ये जो मैंने आपको बताया इसकी मीटिंग का किसी को नहीं पता। वीटो पावर वाला जो है वो मामला हो रहा है इंडिया के साथ, उसका किसी को नहीं पता। उसके बाद आप आगे चले जाएं, जो बांग्लादेश के साथ रिसेंटली पाकिस्तान के जो ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, इनका भी इनको नहीं पता। तो जब तक आप अपनी आवाम को ग्रास रूट लेवल पे कुछ बता ही नहीं रहे, तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जाएगा? जो मैंने लेकिन आपको 3 बुनियादी इश्यूज बताए थे, वो 3 बुनियादी इश्यूज मेरे लिहाज से हल होने चाहिए, और जब वो हल हो जाएंगे उसके बाद, और ये बड़ी पॉजिटिव बात मिली है कि लोगों ने ये बात की है कि हम ताल्लुकात बनाना चाहते, वरना पहले तो वो ये कहते ही नहीं थे कि ताल्लुकात बनाना चाहते। नो डाउट, इस दफा जो दिलशाद भाई की वीडियो थी, जो रिसेंटली वीडियो की थी, नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत पॉजिटिव मैसेज आए, बहुत पॉजिटिव कमेंट आए, और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोग मजीद पाकिस्तान में होने चाहिए जो सच बोलें। और साथ ही साथ इसमें हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया का बड़ा रोल है, इसमें हमारे एजुकेशन सिस्टम का बड़ा रोल है कि यार सच तो दिखाओ, नफरतें खत्म करो, दुश्मनियां खत्म करो। ये जो हमने 76 साल 78 साल ये लोगों को बताया कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया के साथ जंग करेंगे, कश्मीर लेंगे, मुझे बताएं कश्मीर 78 साल में ना तो लिया, और ना ही मुझे लगता है जो सूरत है क्या हमें तो कुछ नहीं पता चल रहा कि हमें कश्मीर मिला है, तो ये फिर 78 साल से दुश्मनियां क्यों चल रही है? पता नहीं है, तो ये ऊपर वालों को पता है। किस तो आपने कभी पूछा भी नहीं ना अंकल जी, आपने कभी हुक्मरानों से पूछा है जो नारा लगवाते हैं कश्मीर बनेगा, आपने पूछा कि यार ये क्या नारा है, क्या इसका मतलब सर है? हम तो उनके तक पहुंच ही नहीं सकते, उनके तक पहुंचे तो हम बताए ना किसी को। कश्मीर का इशू क्या है? कश्मीर में मैं गया था, अच्छा। उधर हमारे रिश्तेदार हैं, ठीक है, उधर 3 रुपए यूनिट है, अच्छा, बत्ती का 3 रुपए यूनिट है, ठीक है, 20 पे 120 किलो का तोड़ा 1100 रुपए में, ठीक हो गया, 1150 में तोड़ा 20 किलो ठीक है। का। ये बिजली के यूनिट पर हम जंग कर रहे हैं, हाँ। जिनके लिए हाँ। वो उनकी महंगाई देखे और हमारी महंगाई देखे, जिनके लिए हम जंग कर रहे ठीक हैं। है, उधर जो सा थोड़ी महंगाई कम है, बल्कि काफी कम और है। सर जी ये लोग ये जितने भी आते हैं ये अपनी जेबें भर के ना बस, ठीक है, अब सो जाएंगे रात को उठेंगे, बात इनके मुलाजम देख लें सर जी, इनके मुलाजम उनकी ठीक है, ड्रेसिंग देख लें। ये चीज है। चलें जी, अच्छा लगा सबसे बात करके। इस हवाले से अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि अभी भी वक्त है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने इदारों से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उससे, हमारे मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि नफरतें खत्म कर दें। ये जो दुश्मनी वाली सोच है, कंसेप्ट है, ये खत्म कर दें। हमें एजुकेशन में आगे जाना है, हमें डेवलपमेंट की तरफ जाना है, हमें टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है। ये चीज अब छोड़ दें कि हमारी टांग ऊंची उठेगी तो इसका मतलब है हमें जज्बा ज्यादा है, हमें जो सा ज्यादा जो सा पावरफुल है। एक जो सा पाकिस्तानी वो 10 हिंदुस्तानियों के ऊपर बारी या 100 हिंदुस्तानी, ये सोच हमें छोड़ने की जरूरत है या नहीं? हमने पहले 3 जंगें करनी ली आपस में, ठीक है, हमने कारगिल लड़ लिया, 71 लड़ लिया, 65 लड़ लिया, क्या? और हम इस नतीजे तक पहुंच चुके हैं कि जंग मसले का हल नहीं है। ठीक है। मैं तो कई सालों से ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के साथ कम से कम 100 साल का ये मायदा होना चाहिए कि हम आपस में ना तो कोई लड़ाई करेंगे, ठीक है, ना आपस में कोई झड़प करेंगे, बल्कि ट्रेड भी करेंगे। और ये मेरी बड़ी खुशी होगी मुझे कि अगर जो बॉर्डर है वो खोल दिया जाए,
तिजारत के लिए लोगों के आने लेकिन जाने बात के लिए। वहीं पे आती है कि जब तक ये 3-4 इश्यूज खास तौर पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात कर लें, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम, या इस तरीके से इश्यूज हल नहीं होंगे दोनों कंट्रीज की तरफ से, तब तक बेहतरी नहीं हो पाएगी, तब तक मेरे ख्याल से डायलॉग नहीं हो पाएंगे। और ये गवर्नमेंट को चाहिए, यहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीजों के ऊपर बात और ये करें। मैं आपको और बात आपने बता जो दूं कि- बात किया कि 100 साल के लिए जंग नहीं करेंगे, इधर मैं डिसएग्री करता हूँ। 100 साल क्यों, आप ये कभी जंग नहीं करेंगे। मैं खुद ये चाहता हूँ कि कभी जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं एक अल्टीमेटम दे रहा हूँ कि कि कम से कम 100 साल सुकून से रहो, 100 साल सुकून से तरक्की करो, आगे आओ, अपनी आवाम को फायदा पहुंचाओ, उसके बाद देख लेना भाई जो तुमने करना है। हालांकि होना आपसे फिर भी कुछ नहीं है, अभी तक आप कुछ नहीं कर पा रहे। तो भाई जब तक मेरी ये बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत बेहतर होने चाहिए। हम एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी का मुकाबला करें, एक दूसरे के साथ हेल्थ का लेकिन मुकाबला पहले करें। हमें टेक्नोलॉजी में उस पोजीशन पे आना पड़ेगा, उसके बाद टेक्नोलॉजी का जो है ना वो मुतालबा पहले हम करेंगे, अपनी मदद खुद करेंगे, उसके बाद कोई आगे हमारी मदद मदद करेगा। करेगा। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी? दिलशाद भाई की बातें, इन भाई साहब की बातें, या जितने भी लोगों ने ओपिनियन दिया कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।